एक महिला 4 बदमाशों को बुलाकर अपना रेप करवाती है और रेप करवाने के बाद उन्हें घर में रखा हुआ जो सोना चांदी होता है, जो कैश होता है, जो घर के सारे जरूरत के सामान होते हैं, उन्हें उन बदमाशों को देकर भगा देती है। और इस वारदात को अंजाम देते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि जो हमारे पति हैं, हमारा 10 साल का जो रिश्ता है, 10 साल हमारी शादी को हो गई, इससे हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा या हमारी फैमिली पर क्या असर पड़ेगा। वो सारा सामान देके वहां से उन्हें भगा देते हैं। बताओ, ये जो घटना है ये बिजनौर का घटना है। बिजनौर का एक गांव है नगीनापुर, वहां का एक घटना है। आपको बता दें कि जो दिवाली आई है 15 तारीख को, इस दिवाली के दिन की बात है, 15 तारीख की, जब लोगों के घर में दिए जल रहे थे और त्योहार मनाया जा रहा था, वहां एक महिला अपनी इज्जत को किस तरीके से लुटवा रही थी, किस तरीके से 4 बदमाशों को बुलाकर घर के सारे सामान, कैश, गहने उन्हें देकर भगा देती है। और जब पति आता है, पूछता है, तो उसके बेहोशी हालत में मिलती है, शरीर पे उसे सिगरेट से जलाया हुआ मिलता है। नमस्कार, मैं हूं सुधा तिवारी, आप देख रहे हैं क्राइम अटैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल को हमारे सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे नए नए अपडेट हमारे आपके पास आते रहें। दोस्तों, ये जो हम बात कर रहे हैं ये जिला बिजनौर की है और वहाँ का एक गांव लगता है नगीनापुर। वहाँ एक अच्छा खासा बिजनेसमैन होता है, जिसका अच्छा खासा कारोबार चल रहा था पैंट का। वही बात करें, उनकी पत्नी, 2 बच्चे, एक माँ, 4-5 फैमिली से रह रहे थे। अच्छा खासा घर चल रहा था, नाम से जाने जाते थे, को किसी चीज की कमी नहीं थी उनके पास, अच्छा खासा कार। दीपावली आई 15 तारीख को। इस 15 तारीख को उनका नाम था परवीन राणा। परवीन राणा अपने पत्नी से कहते हैं क्यों ना चले बहन के यहाँ हुआ है, क्योंकि दीपावली है, वहां मिली आएंगे और सामान भी दे आएंगे। तो पत्नी बोलती है आप चले जाओ, क्योंकि हमारी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, घर का काम पड़ा है बहुत सारा, तो हम घर पे रुक जाते हैं, आप चले जाओ, दीपावली है, देखे आ जाना, तब पूजा करेंगे। तो कहते हैं ठीक है। वो और उनकी माँ, बच्चे सब बहन के यहाँ चले जाते हैं। वहां जाते हैं, खाना पानी बनता है, खाना खाते हैं, तो टाइम लग जाता है, 11 बज जाते हैं। 11 बजे वहां से चलते हैं। तो जब 11 बजे वहां से चलते हैं तो थोड़ी दूर पे, ज्यादा दूर नहीं था, मतलब 11:30 बजे तक आ जाते हैं, 11 बजे, 11:30 बजे तक। जब वो अपने गांव फिर नगीनापुर आते हैं तो दरवाजे के पास जाते हैं, तो दरवाजा खटखटाते हैं तो दरवाजा खुला मिलता है। अंदर जाते हैं तो देखते हैं उनकी जो पत्नी थी वो फर्श पे पड़ी हुई है बेहोशी हालत में, और सामान सारा तहस नहस हो रखा है, इधर उधर पड़ा हुआ है, फैला पड़ा हुआ है। कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, देखते हैं तो पत्नी थोड़ी सी बेहोशी हालत में है, उसे पानी वानी छींटा मारते हैं। उसके बाद उसके थोड़ी देर में उसे होश आता है, तो बोलती है 4 लोग हमारे आए थे घर में, पहले थोड़ी सी घम घम की आवाज आई, 4 लोग आए हैं पीछे से, जैसे दरवाजा खोले और मुझे पीछे से उकर दिया, उनके हाथ में कुछ सुंघाने वाला था, सो मेरे नाक पे लगा दिया, कपड़े में रखे थे, और मैं बेहोशी हालत में हो गई। और मेरे साथ 4 बदमाशों ने सामूहिक संबंध बनाए हैं, रेप किए हैं और सारा सामान लेकर चले गए। जब ऐसा मामला सामने आता है तो जो प्रवीण राणा होते हैं वो पुलिस को इंफॉर्मेशन देते हैं, कॉल करते हैं, 112 डायल कॉल जाती है, वहां से पुलिस आती है, सारी छानबीन करती है, घर के सारे सामान भी खड़े पड़े होते हैं,
करते हैं। अब ढूंढ रहे हैं कि आखिर में ऐसा किया किसने, तफ्तीश कर रहे हैं अपना, लेकिन कुछ पता नहीं चलता कि ऐसा हुआ क्या है। और औरत की भी तब तक मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है। मेडिकल रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। चौंकाने वाला बड़ा खुलासा क्या होता है कि उसके साथ 4 लोगों ने सामूहिक रेप नहीं किया है, बल्कि उसके साथ एक ही लोग ने रेप किया है। यह सोच को पुलिस भी सोच में पड़ जाती है और फिर कहती है कि इसके तफ्तीश से जाने के लिए हमें इस महिला से पूछताछ करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले इसकी मोबाइल की कॉल डिटेल निकालनी है। ऐसा होता है कि जब कॉल डिटेल निकालते हैं तो एक चौंकाने वाला खुलासा होता है कि जिस टाइम ये वारदात हुआ था उसी टाइम एक लड़के का कॉल आता है, और कॉल इस तरीके से आना, उसके बाद इस वारदात को अंजाम देना, ये उस पर शंका जा रहा था, उस पर उंगलियां निशाने उठ रहे थे। तो पुलिस ने कहा कोई हो ना हो, लेकिन इस वारदात में लड़का जरूर होगा, इससे पहले पकड़ा जाए। तो फिर उस लड़के के घर जाता है, वहां पे उसे स्कूटी भी बरामद हो जाती है। और वहां से जब लेके आते हैं तो कहता है साहब ये लड़की झूठ बोल रही है, ये महिला, इसी ने ही चोरी करवाई है। कि ऐसा था, मैं शेयर बाजार में पैसे लगा दिए थे, इस वजह से मेरा थोड़ा सा बिजनेस लॉस हो गया, और बिजनेस लॉस होने के बाद हमारी बात ऐसी थी कि इनसे बात, स्कूल टाइम पे हम दोनों साथ में पढ़ाते थे, हमारे इनसे संबंध थे, हम एक दूसरे से बहुत बातें करते थे। और जब इनकी शादी साथ में रहते रहते इनके साथ हो गई तो हम फिर कुछ दिन से हम लोग दूर रहने लगे। लेकिन जब मेरा फोन आया, इनका फोन गया मेरे पे, और मैंने इन्हें बताया कि मैंने शेयर बाजार में पैसे लगा दिए हैं और वो पैसा मेरा है जो डूब गया है। तो इन्होंने इस तरीके से घटना को अंजाम देने के लिए कहा हमें कि इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमारे घटना का अंजाम भी दे दिया जाएगा। इस तरह की जब वारदात को सामने आई तो पुलिस भी सोच में पड़ गई कि अगर इस बात को हम प्रवीण राणा से कहेंगे तो वो भी सोच में पड़ जाएंगे, कि बच्चे भी सोच में पड़ जाएंगे कि इस वारदात को ऐसे अंजाम देने का तरीका गलत है। अगर उन्हें वो सोचेंगे देखेंगे तो फिर इस बात के 10 साल का जो शादी का विश्वास है वो उठ जाएगा, 10 साल के जो रिश्ते हैं शादी के वो खत्म हो जाएंगे, जो 2 बच्चे हैं उनके माँ बाप, उनके माँ से उनका छाया छिन जाएगा। लेकिन पुलिस भी मजबूर थी। क्यों मजबूर थी? जब इस वारदात को बताया गया इसे जब, तो उन्हें भी ये था कि अगर इस घटना को, इसमें जो घटनाक्रम को जो भागीदार हैं, अगर हम उन्हें इस घटना तक नहीं पहुंचाएंगे तो वैसे वो और क्राइम कर सकते हैं। इस वजह से महिला को भी बुलाया गया, महिला की पूछताछ की गई। पूछताछ में जो बातें उसने कही थी, उसने सारी बातें सच बता दी। जब सच बता दी सारी बातें, जब बात सामने आ गई तो फिर पुलिस वाले ने उस लड़के को भी, उस महिला को जेल में डाल दिया और केस को चल रहा है। तो इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि क्राइम की इससे हमें अलर्ट रहना चाहिए। क्राइम करने वाला कोई भी हो सकता है, इससे कितना बड़ा से बड़ा क्राइम क्यों ना हो, कहीं ना कहीं छोटी से छोटी सबूत छूट ही जाती है। ये घटना, ये कहानी, ये वारदात आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं सुधा तिवारी आपके साथ, आप देख रहे थे क्राइम अटैक न्यूज। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।